हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आपका एक बार फिर से स्वागत है एसर बायोलॉजी में, जहाँ पे साइंस को हम करेंगे मज़ेदार और आपके लिए एकदम सिंपल। सो आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक नई वीडियो। तो उस वीडियो का टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये आपकी क्लास 12th NCERT का एक टॉपिक है, छोटा सा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारी मेन लाइन है, सीवेज। सीवेज का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली सीवेज का मतलब होता है कि म्युनिसिपल वाटर वेस्ट इज़ कॉल्ड सीवेज। म्युनिसिपल वाटर वेस्ट वो होता है जो आपके घर से निकलता है, जैसे कि म्युनिसिपल वेस्ट हो सकता है वेजिटेबल पील, यूरिन, एक्सक्रीटा, ह्यूमन का एक्सक्रीटा मतलब ह्यूमन पॉटी। तो ये सब जो जब भी पानी में जाते हैं, इन्हें हम म्युनिसिपल वाटर वेस्ट होता है, जिन्हें हम सीवेज बोलते हैं। ये 2 स्टेप में हमारे पास सीवेज होता है, मतलब ट्रीटमेंट होती है इसकी 2 स्टेप में, ठीक है ना। पहली जो ट्रीटमेंट होती है हमारे पास होती है प्राइमरी, या फिर जिसे हम कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें तो माइक्रोब्स का कोई यूज़ होता नहीं है, इसमें हम मशीन्स का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स का। तो समझते हैं कैसे माइक्रोब्स का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की। प्राइमरी ट्रीटमेंट बेसिकली, रुकिए थोड़ा सा इसे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक टैंक इन्वॉल्व रहता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में क्या होता है, हम जो है फिज़िकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स करते हैं। मतलब मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है। यहाँ से वाटर आया, कोई अच्छा सा मार्कर लेते हैं। यहाँ से वाटर आएगा तो यहाँ पे ना क्या होगा, यहाँ पे ना एक फिल्ट्रेशन टैंक लगा रहता है, फिल्ट्रेशन टैंक, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, यहाँ पे पत्थर रुक जाते हैं, सारे पेबल्स, बड़ा बड़ा कूड़ा जो होता है वो तो यहाँ रुक जाता है, पानी नीचे बैठ जाता है। फिर यहाँ पे हम प्रेशर कम करके ना, ये जो कीचड़ बचती है, इसे हम कहते हैं हमारे पास प्राइमरी स्लज। ये हमारा प्राइमरी स्लज या फिर कीचड़ कहलाता है। और यहाँ से जो निकलता है बाकी का वाटर, उसे हम कहते हैं इफ्लुएंट। और ये इफ्लुएंट हमारा फिर आगे जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है कि पेबल्स, तो यहाँ पे हम पेबल्स और सॉइल को रिमूव कर देते हैं। जितना भी सॉलिड है वो सेटल डाउन हो जाता है एज स्लज, जिसे हमने कहा प्राइमरी स्लज। और जो वाटर बचा हुआ निकल जाता है उसे हम कहते हैं इफ्लुएंट। अब सेकेंड ट्रीटमेंट जो आता है वो आता है हमारे पास बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें हमारे पास 3 टैंक होते हैं। सबसे पहले इरेशन टैंक, फिर आता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, फिर आता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले ये है हमारे पास हमारा एरेशन टैंक। एरेशन टैंक से हमारे पास इफ्लुएंट आया। यहाँ पे हमने उसे कांस्टेंट एजिटेशन दिया, जिससे उसमें बबल्स आ गए O2 के, ठीक है ना। फिर क्या होता है, यहाँ पे से हम इसे आगे भेज देते हैं नेक्स्ट टैंक में, जिसका नाम होता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में हम जो है कुछ माइक्रोब्स, जिन्हें कि हम कहते हैं फ्लॉक्स, वो यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। और ग्रो करके वो ऑर्गेनिक वेस्ट, ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को सेटल डाउन कर देता है, सेटल डाउन। और यहाँ पे भी एक स्लज बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें होते हैं हमारे पास माइक्रोब्स जो कि ज़िंदा रहता है। तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये हमारे पास BOD है उसको कम कर देते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने इसे कम करा और यहाँ पे बैठ गए। यहाँ पे हमारा बन गया सेकेंडरी स्लज, ये एक्टिवेटेड स्लज। फिर यहाँ से स्लज बाहर चला जाता है, वो ये जो इफ्लुएंट बचता है सेकेंडरी इफ्लुएंट, ये जाता है हमारे पास रिवर्स या फिर ओशियंस में, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था 3 टैंक होते हैं। तीसरे का काम क्या होता है अभी बताऊँ। तो तीसरा जो टैंक होता है हमारे पास एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहाँ जो एक्टिवेटेड स्लज बनता है, इसे थोड़ा सा इधर
इनोकुलम के रूप में ले लेते हैं। इनोकुलम मतलब स्टार्टर, एक तरह से जैसे आप दही के लिए स्टार्टर लेते हैं ना जमाने के लिए, वैसे ही एक स्टार्टर रहता है। तो यहाँ पे इसे लाते हैं, यहाँ पे इस माइक्रोब्स एनारोबिक जो रहता है माइक्रोब्स इस पर ग्रो कर जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास मीथेन गैस, जो कि आगे जाके यूज़ होती है हमारी बायोगैस के लिए। सो ये था आपका वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एमी गेमिंग। बाय बाय।